Hello everyone, welcome to Ifine Tech and welcome to episode of Node.js series. पिछली वीडियो में हमने मिडलवेयर फंक्शन के बारे में बात की कि एक्सप्रेस में एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, इसका मेनली आर्किटेक्चर क्या होता है। हमने इसको देखा कि एक रिस्पांस एंड रिक्वेस्ट साइकिल को हैंडल करने में यूज होता है। सो नाउ टुडे वी विल इम्प्लीमेंट आवर मिडलवेयर फंक्शन इन आवर रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट। जो हमने पिछली वीडियो में कुछ एपीआई बिल्ड रेस्ट एपीआई बिल्ड किए हैं, वहाँ पर अपने मिडलवेयर फंक्शन को यूज करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सो दिस इज आवर VS कोड एंड दिस इज जो हमने अपनी एपीआई बिल्ड की थी अपनी कुछ वीडियो में। हम यहीं पे अपनी मिडलवेयर फंक्शन का यूज करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में मिडलवेयर वर्क कैसे करता है। सो दिस इज ऑल्सो मिडलवेयर, मतलब कि जे दिस मिडलवेयर वर्क एज जेसन फॉर्मेट टू सेंड आवर सर्वर साइड टू क्लाइंट साइड कोड। मतलब कि ये मिडलवेयर बताता है कि अपने जो हम अपने डाटा सर्वर को सेंड कर रहे हैं वो जेसन फॉर्मेट में है या फिर किसी अदर फॉर्मेट में। तो ये एक्सप्रेस दो URL इनकोडेड लिखा है जो वो अपने डाटा को इनकोड करके जेसन फॉर्मेट में अपने सर्वर को सेंड करता है। So let's create our another middleware like app.use. This is the middleware to will we create use function. तो ये क्या लेता है, request, response and next। ये मेनली 3 पैरामीटर लेता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हम यहाँ सेंड करते हैं एंड नेक्स्ट टू कॉल another middleware if we have to use। तो हम अपने मिडलवेयर में लाइक console डॉट लॉग सेंड कराते हैं। दिस इज और मिडलवेयर 1। तो हम अपने इस मिडलवेयर फंक्शन में मेनली कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ओनली एक स्ट्रिंग अपने टर्मिनल में सेंड कराए हैं। दिस इज आवर मिडलवेयर। तो लेट्स चेक कि एक अपने पोस्टमैन में अपनी एपीआई हिट करके देखते हैं कि मिडलवेयर हमें क्या रिजल्ट देता है। सो लेट्स चेक इट अवर गेट एपीआई राउट्स यूजर। हाँ, अपने नोट के सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सेंड इट। यूजर्स नहीं, यूजर है। तो आप यहाँ दे सकते हैं अपनी दिस इज द मिडलवेयर फर्स्ट। वहाँ पर अपना डेटा इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने अपने मिडलवेयर में कोई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल अभी तक की नहीं। एंड वी विल नॉट रिटर्न हियर कि हमारे मिडलवेयर वर्क क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, और ना ही अपने नेक्स्ट फंक्शन को अभी कॉल किया है। सो लेट्स परफॉर्म एनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टास्क लाइक हमें अपने यहाँ पर
जेसन को रिटर्न करके देखते हैं। रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट जेसन मैसेज दिस इज मिडलवेयर वन। जी अपने जेसन फॉर्मेट में हम एक बार सेंड करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करके देता है। ओके, to send it again, restart our node server and send this। तो अब हमने जब अपनी एपीआई को हमने हिट किया तो हमारे जेसन ने एक डेटा सेंड किया जो हमने अपने मिडलवेयर में रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स सेंड किया था। सो इट्स दिस इज द वर्क ऑफ मिडलवेयर फंक्शन। अब अपने नेक्स्ट फंक्शन को यूज करके देखते हैं मिडलवेयर में कि ये क्या यूज में आता है। हम अपने एक्चुअल एपीआई राउट को हिट करेंगे। Restart our server again and hit the API. So it will give our dummy users details जो ना अपने JSON फाइल में स्टोर करके रखे थे this। So it's work like middleware function। जो नेक्स्ट फंक्शन ने हमारे यहाँ क्या किया कि अपने नेक्स्ट जो API जो हमने ये राउटर क्रिएट किया था उसको एज अ अपने एक्सप्रेस के सर्वर पर सेंड किया। अगर हम इस फंक्शन का यूज ना करें तो ये क्या करेगा, मिडलवेयर जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मिडलवेयर उसको रिस्पॉन्स को अपने स्पेस तक सेंड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपने जो रिक्वेस्ट आई थी उसको एज ए रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड में मिडलवेयर से ही सेंड करेगा, उसको आगे राउट तक है लेकर ही नहीं जाएगा, मतलब कि सर्वर तक वो उसको लेकर नहीं जाएगा जब तक अपने नेक्स्ट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ मिडलवेयर फंक्शन। इसको और अपने स्ट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे जब हम एक्चुअल एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे। सो मिडलवेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सप्रेस जेएस। सो हम अपने और आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे एज एरर हैंडलिंग की पार्ट में यूज किया जाता है। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो नाउ वी विल मीट सून अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।